नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश कटवी। वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज हिंदी। दोस्तों, आज का वीडियो 26 जनवरी की लाल किले की घटना के बारे में वर्ल्ड मीडिया ने क्या कहा है उसके बारे में है। दोस्तों, 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के दौरान किसानों द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर रैली और तिरंगे के अपमान के बारे में वर्ल्ड मीडिया ने क्या बोला उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अमेरिका की प्रसिद्ध अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में एक और जहां सेना की भव्य परेड देख रहे थे, वहां से कुछ ही मील की दूरी पर शहर के अलग अलग हिस्सों में अफरा तफरी की तस्वीरें नजर आ रही थी। रिपोर्ट में लिखा है कि अधिकतर किसानों के पास लंबी तलवारें, तेजधार खंजर और जंग में इस्तेमाल होने वाली कुल्हाड़ियां थी, जो उनके पारंपरिक हथियार हैं। किसानों ने उस लाल किले पर चढ़ाई की जो एक जमाने में मुगल रियासतों की रिहाइश रहा है। कई जगहों पर ऐसे दृश्य थे जहां एक तरफ पुलिस राइफल लेके खड़ी थी और दूसरी तरफ किसानों का हुजूम था। ज़्यादातर किसान पहले से तय शुदा रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन कुछ किसान अपने ट्रैक्टर के साथ सुप्रीम कोर्ट के रास्ते पर आगे बढ़े, जिन्हें पुलिस ने आंसू गैस के कई गोले दागकर रोका। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश से आए हैप्पी शर्मा को ये कहते हुए उद्धृत किया गया है कि एक बार हम दिल्ली के भीतर आ गए तो फिर हम तब तक नहीं मानने वाले जब तक कि मोदी उन कानूनों को वापस नहीं ले लेते। वही किसान आंदोलन के नेताओं में से एक बलविंदर सिंह राजवाल के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस आंदोलन की पहचान रही है कि यह शांतिपूर्ण रहा है। सरकार अफवाह फैला रही है और एजेंसियों ने लोगों को गुमराह किया है। यदि हम शांतिपूर्ण रहे तो हम जीतेंगे, लेकिन हिंसक हुए तो जीत मोदी की होगी। रिपोर्ट में इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर मार्च को रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम हुई। इससे पता चलता है कि किसानों के साथ जारी गतिरोध की जड़ें कितनी गहरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक विपक्ष को एक तरह से तहस नहस करने के बाद सबसे प्रभावशाली शख्सियत बने, लेकिन किसानों ने उनकी जरा भी परवाह नहीं की। और रिपोर्ट में कहा गया है कि राजधानी दिल्ली में मंगलवार को तनाव का माहौल था, जहां कुछ अधिकारी ने यह दावा किया था कि प्रदर्शनकारियों में उग्रवादी तत्व भी शामिल हो गए हैं, जो किसानों के दिल्ली में दाखिल होने पर हिंसक हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में छपी खबर में कहा गया है कि हजारों किसान उस ऐतिहासिक लाल किले पर जा पहुंचे, जिसकी प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी साल में एक बार देश को संबोधित करते हैं। अखबार ने दिल्ली के एक थिंक टैंक ऑब्जर्वर फाउंडेशन के विशेषज्ञ अमन कुमार घोष के हवाले से लिखा है कि किसान संगठनों की पकड़ बड़ी मजबूत है। उनके पास अपने चंद समर्थकों को सक्रिय करने के लिए संसाधन है और वे लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। किसान संगठन अपने विरोध को केंद्रित रखने में काफ़ी सफल रहे हैं और खबर के मुताबिक भारत की 1.3 अरब आबादी में लगभग आधी आबादी खेती पर निर्भर है और एक अनुमान के मुताबिक करीब 15 करोड़ किसान इस समय सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। अल जजीरा ने अपनी खबर की शुरुआत कुछ इस तरह की है। भारत के हजारों किसानों ने नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हुए राजधानी में मुगल काल की इमारत लाल किले के परिसर पर एक तरह से धावा बोल दिया। हिंसक विरोध प्रदर्शन में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई है। खबर में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस की परेड के मद्देनजर किए गए व्यापक सुरक्षा इंतजामों को ठेंगा दिखाते हुए इस प्रदर्शनकारी लाल किले में दाखिल हो गए, जहां सिख किसानों ने एक धार्मिक ध्वज भी लहराया कि वे वही लाल किला है जहां भारत के प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा लहराते हैं। खबर के साथ प्रकाशित एक तस्वीर में दिखाया गया है कि सड़क पर एक शव है जिसे तिरंगे से लिपटा गया है और उसके आसपास प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। साथ ही एक पोस्टर का जिक्र किया गया है कि जिसमें लिखा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जीतेंगे या मरेंगे। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन की खबर में कहा गया है कि ऐतिहासिक स्मारक लाल किले की एक मीनार पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने खालिस्तान का झंडा लगा दिया। खबर में कहा गया है कि कृषि सुधारकों का विरोध कर रहे हजारों किसान मंगलवार को बैरिकेड हटाकर ऐतिहासिक लाल किले के परिसर में घुसे और वहां अपने झंडे लगा दिए। खबर में कहा गया है कि निजी खरीदारों की मांग करने वाले कृषि कानूनों से नाराज किसान दिल्ली के बाहर बीते 2 महीनों से डेरा डाले हुए हैं, जो साल 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। CNN ने अपनी खबर में कहा है कि एक और जहां सरकारी परेड का आयोजन कोविड-19 के वजह से पहले जितने बड़े तर्ज पर नहीं होने वाला था,
वहीं दूसरी ओर किसानों ने गणतंत्र दिवस के परेड के दौरान ही अपनी मार्च निकालने का योजना बनाई। खबर में कहा गया है कि इतने बड़े विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और खबर में संयुक्त किसान मोर्चे के बयान के हवाले से कहा गया है कि असामाजिक तत्वों ने प्रदर्शन के दौरान घुसपैठ की, वरना आंदोलन शांतिपूर्ण ही रहा है। गार्डियन के मुताबिक लाल किले की तासीर पर चढ़कर सिख धर्म का झंडा लहराया गया और झंडा लहराने वाले पंजाब के किसान दिलजिंदर सिंह का कहना है कि हम बीते 6 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान तक चू तक नहीं गई। अतीत में हमारे पूर्वजों ने इसके लिए काफ़ी बड़े बलिदान दिए हैं। ये संदेशा सरकार के लिए है कि अगर हमारी मांगें नहीं पूरी गई तो हम यह दोबारा भी कर सकते हैं। गार्डियन के मुताबिक गुरदासपुर से आए 50 वर्षीय किसान जसपाल सिंह का कहना है कि प्रदर्शनकारी किसान को कोई डिगा नहीं सकता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मोदी सरकार कितना ही जोर लगाती है, लेकिन हम घुटने नहीं टेकने वाले। सरकार हिंसा करवाने के लिए प्रदर्शनकारियों के बीच अपने लोगों को भेजकर किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तौर पर ही आगे बढ़ाएंगे। कन्नड़ा से प्रकाशित होने वाले खबर द स्टार ने इस खबर को छापते हुए लिखा है कि मोदी को चुनौती देते हुए भारत के लाल किले में घुसे नाराज किसान। द स्टार ने न्यूज़ एजेंसी ऐप की खबर को छापा है, जिसमें 72वें गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में जो कुछ हुआ वो सब लिखा गया है। तो यह थी विदेशी मीडिया की भारत के किसानों की ट्रैक्टर परेड और हुई हिंसा के बारे में रिपोर्ट। हम आशा रखते हैं कि जल्द ही सरकार और किसानों के बीच समाधान हो और आंदोलन शांतिपूर्ण तर्ज पर किया जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।